हेल्थ फाउंडेशन मजबूत हार्मोन संभावना को कम करती है, चाय हड्डियों को कमजोर होने से बचाती है। हाँ, चाय की ब्लेंडिंग एक कला है। कृषि उत्पादन होने के सीजन के हिसाब से अच्छी मध्यम हल्की गुणवत्ता उत्पाद होता है। आज से हम अच्छी क्वालिटी की चाय की खरीद करते हैं। चाय जीवन के अवधि और रोजगार के लिए आज से खुला चैलेंज है कि भारत की किसी ब्रांड में आरसीएम चाय की तुलना कीजिए। आरसीएम की चाय की क्वालिटी बहुत ही बेहतर है, सबसे अच्छी ब्रांड। चाय की तुलना कीजिए। हमारा पूरा जी सर। हमारे यहाँ चाय के बारे में बताने वाले पिछले 54-55 साल का अनुभव रखते हैं। आज वो किसी कारण छूटे में हाँ सर दुनिया के जगह टॉप ब्रांड है, बहुत टॉप क्वालिटी की अपन चाय है। चाय हमने एक साल में एक हाथ ही पैकेट 100 करोड़ लमसम ज़्यादा एक साथ ही खरीदी चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक, दोबारा सीनियर साथी जो चाय के बारे में बताते हैं वो पिछले 54 साल का चाय के बारे में तजुर्बा रखते हैं। चाय को टेस्ट कोई मशीन या किसी लेंग से नहीं किया जाता। चाय को गर्म करके और माप तोल करके फिर इन एक दिन में 400 कप चाय बना के फिर मसूड़ों पे कैसी लगती है, दांतों में कैसी लगती है, स्वाद में कैसी लगती है, जीभ पे कैसी लगती है, उनके अकॉर्डिंग किया जाता है। हमारे पास बहुत सारे सैम्पलिंग आते हैं, जो 400 से ज़्यादा सैंपल आए हमारे पास। इन्हीं को सेलेक्ट करके हम जो मार्केट में बड़े बड़े ब्रांड जो चाय खरीदते हैं उनके मुकाबले जो हमारी सबसे टॉप क्वालिटी की चाय होती है हम इनके कंपेटिटर में खरीदते हैं। तो हमारी चाय जब जो मार्केट में जो किसी तरह के ब्रांड से तुलना करते हैं, इनसे तुलना करोगे तो हमारे ब्रांड ऑलरेडी मार्केट से 10 से 20% सस्ता रहता है। इस चाय की विशेषता है, अगर आप घर में बनाते हो, होटलों में बनाते हो, कड़क का अगर स्वाद है तो ये पीनी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा कड़क का स्वाद अच्छा ठीक नहीं लगता है तो आपको ये इस्तेमाल करनी चाहिए। हमारी चाय किसी अन्य मुकाबले से 20 से 30% सस्ती है ही, पर हमारी चाय की विशेष क्वालिटी की एक साल में एक स्वाद ही मिलेगा आपको चाय, क्योंकि चाय ये एक सीजनेबल प्रोडक्ट होता है। ये सीजन के अकॉर्डिंग कभी कम कभी ज़्यादा, तो हम अलग अलग बगानों की चाय को लेकर उनको एक ब्लेंडिंग करते हैं, मिक्स सवाल में एक बार ही हमारा टेस्ट चेंज होता है, पूरे साल एक ही टेस्ट मिलता है। और अगर आपको चाय के प्रति कोई सवाल है तो आप लीगल सवाल पूछ सकते हैं। हमारे पास एक साल का पूरा स्टॉक है जो आपके सामने खड़ा है, पूरा पैकेट। आपको एक साल तक यही चाय मिलेगी। और आपके प्रति चाय के प्रति आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आपने अभी बताया कि ये जो बेस्ट क्वालिटी की चाय है उससे कॉम्परेटिव हम बनाते हैं क्वालिटी, ये हमारे कंपटीटर है। हम जब चाय खरीदते हैं आपका अलग तरीका क्या है, ये प्रोसेसिंग में आपका अलग क्या तरीका है? इसमें और इसमें फर्क क्या है? आरसीएम की क्यों लेनी चाहिए? देखो, पहले अभी थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई। पहले क्या होता था, चाय चमड़े पे या उन पे होती थी। अभी हमारा प्रोसेस वो सेम है, लमसम सबका चाय का प्रोसेस हमारा सेम, जो बड़े ब्रांड होते हैं। अब बड़े ब्रांड में क्या होता है, कहीं पे चाय हल्की होती है, कहीं पे चाय अलग अलग क्वालिटी वाइज होती है। तो क्वालिटी में हम जहाँ टॉप के जो ब्रांड होते हैं उनको हम पसंद करते हैं। अभी चाय की वे दूरियाँ खत्म होगी कि पहले जैसे कई चमड़े की चाय प्रोसेस करते थे, कोई कोयला प्रोसेस करते थे। अभी आधुनिक और एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, तो चाय में अब हमारा कंपेयर है कि एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे पीछे जो मशीनें लगी हुई ना, उस मशीन से प्रोसेसिंग करके जो बड़े ब्रांड होते हैं, बड़े पैकेजेस होते हैं, उनके कंपेरेटर में हम ये चाय खरीदते हैं ब्रांड से बेहतर चाय देने का। मूल रूप से जो रॉ मटेरियल आता है वो तो एक ही जगह से आता है, तो फिर उसमें क्वालिटी में डिफरेंट कैसे हुआ? जैसे ये वाला लाया हो या फिर कहीं इलाके विशेष क्या होता है? आपका जो सवाल है ना कि आरसीएम की क्यों बेहतर आसाम है। इंडिया में चाय आसाम, बंगाल, तमिलनाडु, केरला में पैदा होती है। सबसे अच्छी चाय आसाम की होती है। आरसीएम 100% आसाम की चाय लेता है। इनका एडवर्टाइजमेंट का इनका इतना खर्चा है कि ये साउथ की हल्की चाय भी लेते हैं। हम प्योर आसाम की चाय लेते हैं। आप बना के देखोगे अपनी चाय स्वीट लगेगी, इनकी चाय थोड़ी कड़वी लगती है। ठीक है, आपको अगर कंपेयर करना है आप रेड लेबल की भी उतनी चाय की पत्ती डालिए, हमारी आरसीएम की भी उतनी डालिए, और चारों बाड़ा दे के देखिए, और आप खुद पी के देखेंगे तो आपको खुद लगेगा। जो लोग अगर कोई 10 साल से रेड लेबल पी रहा है, आप एक दिन आरसीएम की चाय पिला के उसको बोलोगे कल छोड़ देगा तो नहीं छोड़ेगा। आप कंटिन्यू 10 दिन पिलाओगे, फिर 11वें दिन उस डिब्बे को फेंक देगा रेड लेबल। इतनी अच्छी चाय अपनी। और मैं यहाँ टी टेस्टिंग करता हूँ
चाय का कोई मशीन केमिकल टेस्ट नहीं, चाय का टेस्ट टेस्टर की जुबान से पड़ता है। तो उसके लिए हर एक सैंपल का हम यहाँ 3 ग्राम वजन करते हैं, फिर चाय की पत्ती को इस कप में लेते हैं, फिर इसमें 23 ग्राम पानी डालते हैं। 2.5 मिनट बाद एक बार ढक्कन हटाएंगे, चम्मच से चाय को हिलाएंगे, उसके 2.5 मिनट बाद कटोरी को लीकर में डालेंगे। जो लीकर होता है वो ब्लैक टी होती है, बिना दूध और बिना शक्कर की चाय होती है। उसे हम मुंह में पी के देखते हैं, जीभ के नीचे क्या लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, दोनों मसूड़ों पे क्या लग रहा है, नाक में क्या फ्लेवर आ रही है, चाय में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी कड़क है। दूसरा, चाय क्या एग्रीकल्चर क्रॉप है, चाय खेती की पैदावार है। इस हफ्ते में जो पत्तियां आती है वो अच्छी आएगी, अगले हफ्ते में हो सके वीक हो जाए, फिर वापस अच्छी हो जाए। तो आरसीएम पूरा स्टॉक साल भर का एक साथ स्टॉक करता है चाय का। जो सेकंड प्लस की चाय होती है वही सबसे अच्छी चाय होती है। आरसीएम 100% सेकंड प्लस की चाय लेता है और उसकी हम ब्लेंडिंग बनाते हैं ताकि आपको जो जनवरी में टेस्ट आए वही फरवरी में आए, मार्च में आए, अप्रैल में आए। और ये अपनी चाय की खासियत है, 5 साल पहले जो टेस्ट था आज भी वही टेस्ट है, इसलिए आरसीएम की चाय बेहतर है। अपनी रेट वाइज भी अच्छी है, कम है। अभी इसका 250 ग्राम का 155 है, इसका 145 है, इसका 155 है। आरसीएम का क्या 125 है 250 ग्राम का। उसके अंदर भी आप अगर सेलिंग करोगे तो आपको कमीशन मिलेगा, शायद 110 की पड़े आपको चाय। और प्योर आसाम की चाय गारंटी के साथ, 1 केजी चाय भी हमारे पास डुआर्स की या साउथ की हल्की चाय नहीं है, प्योर 100% आसाम की चाय। अच्छा, हमने ऐसा सुना है कि चाय जैसे आसाम में चाय हो रही है तो चाय की 2 सीजन होती है, तो उसमें कोई सीजन का भी फर्क रहता है क्या? सीजन का जैसे अभी फर्स्ट में आएगी वो जो शुरू की चाय आती है उसे हम बांदी पीरियड बोलते हैं। वो जो चाय आती है 3-4 महीने में उसको खत्म करना पड़ता है, नहीं तो वो चाय राख की तरह हो जाती है। उसके बाद आता है सेकंड प्लस चाय। जो सेकंड प्लस की चाय होती है वो सबसे बेहतरीन चाय है, सबसे बेहतरीन सेकंड प्लस की लेते हैं सब लोग, और थोड़ी थोड़ी मिलाते हैं। हमने 100% सेकंड प्लस की डालते हैं। उसके बाद और साथ ही बात पत्तियाँ हैं कि वो चाय डालोगे कलर भी आ जाएगा, ऐसा लगेगा कि गर्म पानी पी ले, चाय का टेस्ट नहीं आएगा। कलर अच्छा आ रहा है फिर भी टेस्ट नहीं आ रहा, चाय पतली हो जाएगी। उसके बाद एक बार पूजा रस का आता है। पूजा रस में क्या होता है कि आसाम बंगाल में जैसे अपने तो त्यौहार है, 2 दिन में त्यौहार कर लिया राजस्थान में, वहाँ 7-8 दिन तक 9 दिन तक गार्डन बिल्कुल बंद हो जाती है, फिर पत्तियाँ बड़ी हो जाती है तो वो थोड़ी ओपन ऐसा हो। चलो साहब। अच्छा, और कोई सवाल? अरे क्या को बेचता है हमारा? अच्छा,